आज प्रेम्बल हमारे संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में इस बात की पुष्टि की है। सबसे पहले इन रे बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा प्रेम्बल प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना प्रेम्बल हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है और भारत के संविधान का आइडियल है, उसकी स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बल हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है और संसद के पास इनॉर्मस पावर है संविधान के किसी भी भाग को परिवर्तित करने की, संशोधन करने की, लेकिन संशोधन सब्जेक्ट टू द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। 1994 में एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल की इम्पोर्टेंस की बात की और कहा कि ये हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है और केशवानंद भारती के केस की बात को दोहराया। उसके बाद के भास्करन का केस 2011 में, नंदिनी सुंदर का केस 2011 में, इन दोनों केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल की महत्वता की बात की। फिर 2020 में पृथ्वी राज सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है और प्रेम्बल में फ्रेटर्निटी की बात की गई है और कॉमन ब्रदरहुड को बढ़ावा देने की बात करता है और कहता है कि भारत में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे का होना अति आवश्यक है।